रहस्यमयी द्वारिका नगरी समुद्र में कैसे समा गई। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की भव्य द्वारिका नगरी अचानक समुद्र में कैसे समा गई? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? महाभारत और पुराणों के अनुसार द्वारिका नगरी स्वयं श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर बसाई थी। समुद्र देव ने उन्हें भूमि प्रदान की थी और विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस अद्भुत नगरी का निर्माण किया। चारों ओर समुद्र से घिरी यह नगरी अत्यंत सुरक्षित और समृद्ध थी। लेकिन जब श्री कृष्ण की लीला पूर्ण हुई और उन्होंने पृथ्वी से देह त्याग किया, तब द्वापर युग का अंत हो गया। कहा जाता है कि उसी क्षण समुद्र में भयंकर हलचल हुई, ऊंची ऊंची लहरें उठीं और समुद्र ने अपनी दी हुई भूमि को वापस ले लिया। धीरे धीरे महल, द्वार, सड़कें और मंदिर एक एक करके समुद्र में डूबते चले गए। कुछ ही समय में पूरी द्वारिका जल में विलीन हो गई। आज भी गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर प्राचीन नगर के अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं, जो इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। रहस्यमयी द्वारिका। श्री कृष्ण का मथुरा से द्वारिका आगमन, द्वारिका का वैभव, समुद्र में विलय और श्री कृष्ण का देहत्याग किस अस्त्र से और कहां से आया? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी, दिव्य और ऐतिहासिक कथाओं में से एक की ओर। द्वारिका नगरी। यह वही द्वारिका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया, जो स्वर्ण, रत्न और वैभव से सजी थी, जो बाद में समुद्र में समा गई और जहां से जुड़ी है श्री कृष्ण के देहत्याग की अंतिम लीला। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, एक, श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका क्यों और कैसे आए। दो, द्वारिका नगरी कैसी थी और वहां जीवन कैसा था। तीन, द्वारिका समुद्र में कैसे और क्यों चली गई। चार, श्री कृष्ण जी की मृत्यु किस अस्त्र से हुई, वह अस्त्र कहां से आया और उसका पूरा परिचय। तो आइए शुरुआत करते हैं मथुरा से। भाग 1, मथुरा, कंस वध के बाद की सच्चाई। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसी वह पावन नगरी, जहां भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस का अत्याचार पूरे नगर पर भारी था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा की जनता ने चैन की सांस ली, लेकिन यह शांति बहुत अल्पकालिक थी। कंस का ससुर था मगध सम्राट जरासंध, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजा था। जैसे ही उसे कंस के मारे जाने का समाचार मिला, उसने प्रतिज्ञा ली, मैं यदुवंश को जड़ से समाप्त कर दूंगा। जरासंध ने मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। हर युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, लेकिन हर युद्ध के साथ जनता का भय बढ़ता गया। स्त्रियां रोती, बच्चे कांपते, वृद्ध भय से जीते। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया, राजा का धर्म केवल शत्रु को हराना नहीं, बल्कि प्रजा को भय से मुक्त करना है। भाग 2, श्री कृष्ण का मथुरा छोड़ने का निर्णय। श्री कृष्ण ने यदुवंश की महासभा बुलाई। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने तर्क, करुणा और नीति से बात रखी। श्री कृष्ण बोले, हम जरासंध को हर बार हरा सकते हैं, पर क्या हम हर बार अपने बच्चों और माताओं को बचा पाएंगे? उन्होंने स्पष्ट कहा, मथुरा स्थलरुद्ध है, शत्रु थल मार्ग से बार बार आ सकता है, युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण ने समाधान बताया, हमें समुद्र के पास जाना चाहिए, जहां प्रकृति स्वयं हमारी रक्षा करे। यह निर्णय कायरता नहीं था, यह दूरदर्शी राजनीति और करुणा का प्रतीक था। यदुवंश ने श्री कृष्ण पर विश्वास किया। आज का गुजरात। भाग 4, द्वारिका नगरी की स्थापना।
समुद्र किनारे खड़े होकर श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र देव ने 12 योजन भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक ही रात में दिव्य नगरी का निर्माण किया। द्वारिका नगरी चारों ओर समुद्र से घिरी। ऊंची प्राचीरें, चौड़े मार्ग, स्वर्ण जड़ित महल, सुंदर मंदिर। यह नगरी केवल सुंदर नहीं, अभेद्य थी। यादवों ने जब द्वारिका देखी तो मथुरा का दुख भूल गए। भाग 5 द्वारिका का वैभव और जीवन। द्वारिका केवल राजधानी नहीं थी, यह धर्म, व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी। यहाँ समुद्री व्यापार होता था, दूर देशों से व्यापारी आते थे। कला, संगीत और शिल्प विकसित हुआ। द्वारिका में ही श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। सत्यभामा की कथाएं घटीं, सुदामा आए और मित्रता अमर हुई। द्वारिका धर्म और समृद्धि का प्रतीक बन गई। भाग 6 यादव वंश का पतन और ऋषियों का श्राप। समय के साथ यादवों में अहंकार बढ़ा, शक्ति का दुरुपयोग होने लगा। कुछ यादव युवकों ने ऋषियों का उपहास किया। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया, यादव वंश अपने ही हाथों नष्ट होगा। श्री कृष्ण जानते थे यह लीला का अंतिम चरण है। भाग 7 प्रभास क्षेत्र में यादवों का विनाश। श्राप के प्रभाव से यादवों में आपसी कलह बढ़ी, मदिरा सेवन हुआ। प्रभास क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया। लोहे के सरकंडों से यादवों ने एक दूसरे का नाश कर लिया। पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। भाग 8 श्री कृष्ण की मृत्यु, देहत्याग किस अस्त्र से हुई। यादव वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण वन में ध्यान करने चले गए। वहां एक शिकारी था, जरा। वह अस्त्र कौन सा था? शिकारी जरा के पास था एक साधारण धनुष बाण, लेकिन यह बाण साधारण नहीं था। अस्त्र का रहस्य। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह वही बाण था जो पूर्व जन्म में बाली के वध से जुड़ा कर्मबंधन था। जरा ने ध्यानमग्न श्री कृष्ण को हिरण समझ लिया और उनके पैर में बाण चला दिया। श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, यह तुम्हारा अपराध नहीं, यह मेरी लीला है। यह हत्या नहीं थी, यह था योगमाया द्वारा देहत्याग। भाग 9 द्वारिका समुद्र में कैसे चली गई। महाभारत के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र में भयंकर हलचल हुई। ऊंची लहरें उठीं। समुद्र ने अपनी दी हुई भूमि वापस ले ली। महल, सड़कें, द्वार सब डूबते चले गए। कुछ ही समय में द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। यह था द्वापर युग का अंत, कलियुग का आरंभ। जब श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए तो केवल एक देह नहीं गई, एक पूरा युग समाप्त हो गया। जिस द्वारिका में कभी शंखनाद गूंजता था, जहां धर्म, वैभव और भक्ति एक साथ रहते थे, वही द्वारिका आज समुद्र की गहराइयों में सो रही है। लहरों के नीचे दबे वे महल, वे द्वार, वे रास्ते आज भी शायद श्री कृष्ण के चरणों की प्रतीक्षा कर रहे हों। द्वारिका का डूबना विनाश नहीं था, वह एक संकेत था कि जब लीला पूर्ण होती है तो स्वयं भगवान भी अपने बनाए नगर को समय के हवाले कर देते हैं। और शायद आज भी समुद्र की गहराइयों में द्वारिका हमें पुकार रही है। जय श्री कृष्ण। सच और रहस्य के बीच छुपी एक अमर कथा।
ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सनातन धर्म व्लॉग 244 के को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाइए। जय श्री कृष्णा।